सरकार द्वारा पहचान पत्र बनाया गया, सरकार द्वारा आधार कार्ड बनाया गया और उसको कहता है कि इसमें कोई महत्व इसका नहीं है। नया वोटर लिस्ट बन रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, चुनाव आयोग और सरकार का मंशा सही नहीं है। जो वोटर लिस्ट में नाम है उसको घटा करके सोचते हैं किसी तरह पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को वोटर घटा करके चुनाव किसी तरह सरकार चाहता है जीतने के लिए। जहाँ सैलाब आ गया वहाँ कौन सा सबूत खोजेगा? जिसको पर्चा मिला कौन सा, वो तो दलित मारा जाएगा, पिछड़ा मारा जाएगा, अल्पसंख्यक मारा जाएगा। वो सबूत खोज रहा, समय कम है, इसलिए चाह रहा सरकार ये इनडायरेक्ट में घुमा करके एनआरसी द्वारा काम करवाया जाए और किसी तरह वोटर से नाम घसका करके और अपना मनमाना तरीका से बना करके चुनाव आयोग के ऊपर माथा फेंक करके सरकार का मंशा सही नहीं और घटा करके चुनाव जीतने का ये साजिश है। सरकार द्वारा पहचान पत्र बनाया गया, सरकार द्वारा आधार कार्ड बनाया गया और उसको कहता है कि इसमें कोई महत्व इसका नहीं है। तो बोलिए कि लोग, जनता अपने अपने मन से पहचान करता बनाया, अपने मन से आधार कार्ड बनाया, आखिर सरकार ही ने बनवाया और उसी को सरकार रद्द करता है, निरस्त करता है। कहता है पासपोर्ट चाहिए, फलना चीज़, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र कौन लाएगा? कहाँ से कौन निकालेगा? कोई गरीब आदमी अनपढ़ है, उसको तो ये जानकारी नहीं है कि हमको जन्म प्रमाण पत्र रखना पड़ेगा। जिस तरह से वोटर लिस्ट बनता है, शुद्धिकरण करके जो वोटर लिस्ट में नाम है उसका रहे, जो शुरू से दे रहा। आखिर इसको कहता है कि नहीं, तो इतना जो चुनाव हुआ है 2003 के बाद, जितना 10 बार चुनाव हुआ है, तो जितना भी सरकार बनाते इसको निरस्त करे, सरकार इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। आखिर 10 बार जो चुनाव हुआ आखिर किस वोटर लिस्ट से हुआ? इसी वोटर लिस्ट से नहीं हुआ। आखिर इस वोटर लिस्ट से हुआ तो सरकार बना, तो सरकार इस्तीफा देगी? केंद्र सरकार इस्तीफा देगी? तो नहीं, सरकार इसका माने फर्जी बना है, फर्जी सरकार है, इसको सब फर्जी सरकार को ख़त्म किया जाए। जैसे कि आपने 11 डॉक्यूमेंट्स में आपने पासपोर्ट का जिक्र किया। पासपोर्ट कितने आदमी के पास होंगे ये आप लोग जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लें कि हम बोल रहे हैं तो ये फेक हो गया या वो फेक हो गया, ऐसा नहीं। पासपोर्ट बहुत कम आदमी के पास। बिहार से बाहर जो प्रवासी गए हुए हैं काम करने के लिए, वो जो आएंगे तो वो आते हैं, कब आते हैं? या तो पर्व त्यौहार में आते हैं या तो इलेक्शन के टाइम में आते हैं। इलेक्शन के टाइम में आने का मुख्य कारण जो होता है, आएंगे तो अपना वोट गिरा देंगे। लेकिन अगर वो आते हैं और वोट में उनका नाम दर्ज नहीं रहता है तो वोट गिराने के लिए उनको नहीं मिलेगा। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बोलते हैं कि 3 दिन जो विज्ञापन निकाला है, 3 दिन में 3 रंग की बात कहा गया। आप उसको डायरेक्ट लेटर वाइज क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? क्या शंका है आपको? किसने आपको रोक के रखा है? इलेक्शन कमीशन जो होता है वो स्वतंत्र विभाग है। तो आपको क्या मोदी जी ने रोका है या योगी जी ने रोका है या अमित शाह ने रोका है? कौन रोक रहा है आपको? और आप ऐसा करने से क्यों घबरा रहे हैं? आप जब स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र तरीके से काम कीजिए। लेकिन हमको ये नहीं लगता है कि ये 3 महीना के अंदर इतना डॉक्यूमेंट्स पूरे बिहार का, ठीक है, वो आप ना जांच कर पाइएगा ना कुछ कर पाइएगा। वो सीधा सीधी बांध के आप गंगा जी में फेंक दीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा या नुकसान? अरे भैया, फायदे के लिए तो वो कर रहा है, वो फायदे कर रहा है कि सबका डॉक्यूमेंट्स। नहीं, ये सरकार पक्ष के फायदा के लिए किया जा रहा है। ये विपक्ष का फायदा नहीं होगा, इसमें सरकार का पक्ष का फायदा है। सरकार का पक्ष इसलिए फायदा है कि सारा डॉक्यूमेंट्स को उड़ा दो, हम ऐसे भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ऐसे भी बैठ जाएंगे। तो इसके लिए कम से कम कुछ होना चाहिए, कुछ लीगली तौर पर कुछ होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, कुछ आपने आधार कार्ड आपने बनाया है, कोई दूसरा ने नहीं बनाया है। अगर आधार कार्ड का आप मान नहीं दे रहे हैं तो फिर आधार कार्ड के बेस पर आप क्यों हैं? आप भी ख़त्म हो जाइए। हमारा तो ये कहना है डायरेक्ट। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अशरफ अली। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।